नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 2047 के मिशन के लिए मोदी सरकार ने कितने बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी साफ झलक आज के बजट में देखी जा सकती है। आमतौर पर चुनावी साल में उम्मीद होती है कि सरकार रेवड़ी बांटेगी, टैक्स में बड़ी छूट देगी, लेकिन मोदी सरकार ने इस सियासी परंपरा को पूरी तरह से बदलते हुए इस बार के बजट में भारत के भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ इंडिया पर फोकस किया है, यानी व्यूअर्स आपके भविष्य पर फोकस किया है। इसके अलावा बजट में युवाओं और महिलाओं को विशेष ध्यान भी उनका रखा गया है। सेमीकंडक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक विकसित भारत के टारगेट का ब्लूप्रिंट साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट में कुछ नहीं है। कोई कह रहा है कि सरकार ने बजट में सोना क्यों नहीं सस्ता करा दिया, तो कोई कह रहा है कि सरकार ने टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी। यह भी कहा जा रहा है कि रोजगार के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। ऐसे में सवाल है कि सरकार अगर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाएगी तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? आज आर पार के बजट स्पेशल में इन तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कोई कह रहा है ये हम्टी डम्टी वाला बजट है, तो बजट की पॉलिटिक्स क्या है और बजट की राजनीति पर आज की ये सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आर पार के बजट स्पेशल में। मोदी सरकार ने साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बजट में किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का यानी हर तबके का ध्यान रखा गया है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। हालांकि बजट पेश होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies. Humpty Dumpty budget. यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे और ये बजट समझ के बाहर है। तो मैं कह सकता हूँ सही मानों में ये फेंकू बजट है, लपेटू बजट है। उनका एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, हर बजट के बाद वो रिकॉर्ड चलता है। आप मुझे बताइए कि कोई ठोस तो बताएं कि क्या गलत है। यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। राहुल गांधी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, युवाओं के पास नौकरी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरों की बचत तेजी से घट रही है, लेकिन सरकार असली संकटों से अनजान है। सवाल है कि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पर सरकार का फोकस, क्या विपक्ष जानबूझकर बजट की इन बड़ी बातों को इग्नोर कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बजट पर सियासी खटपट। आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का ये नजर डाल लेते हैं। मोदीनॉमिक्स वाले बजट का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, बजट में रेवड़ी बांटने की बजाय भारत के भविष्य पर फोकस, युवाओं महिलाओं का विशेष ध्यान। 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बावजूद ये सब कुछ। दूसरा फैक्ट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे फैसले से भारत ग्लोबल लीडर वाली रेस में शामिल हो जाएगा। बजट में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह बहुत बड़ी रकम है। अब तीसरा बड़ा फैक्ट, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच सरकार का फोकस आर्थिक अनुशासन पर है।
चौथा फैक्ट बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का विशेष फोकस है। भारी संख्या में जॉब के मौके तैयार होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक लाने का एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है। पांचवा बड़ा फैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्थिक तरक्की के साथ देश की सुरक्षा पर फोकस करते हुए रक्षा बजट में 15% का इजाफा हुआ है। और छठा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मनरेगा का बजट 86,000 करोड़ था, इस बार वीबी जी राम जी का बजट 95,600 करोड़ है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा, जो कि वाकई हमारे रूरल इंडिया को, ग्रामीण भारत को बहुत बड़ी शक्ति देगा। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, 2026 का बजट 2047 वाले न्यू इंडिया के सपने को बड़ा बूस्टर डोज देगा, यही बड़ा प्रश्न है।